हेलो एंड वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे बेसिक शिक्षा विभाग महानिदेशक बेसिक शिक्षा आदेश जारी। आदेश का निष्कर्ष इंगित कराएंगे किस प्रकार से निष्कर्ष शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया व समायोजन विशेष के परिपेक्ष में महत्वपूर्ण है, स्कूल मर्जर के परिपेक्ष में महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है, साथ ही शिक्षा मित्रों के लिए क्या बड़ी इंफॉर्मेशन है वो भी आपको इंगित कराएंगे। अगर आपका चयन विभिन्न भर्तियों में हुआ है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही इंतज़ार कर रहे हो तमाम प्रतीक्षारत साथी जो विद्यालय विलय के आदेश को लेकर के वर्तमान की स्थिति परिस्थिति है उस पर बात करेंगे। साथ ही शिक्षा मित्रों के लिए क्या महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ वो भी आपको इंगित कराएंगे। तो इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए जिससे इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके। यहाँ पर देखेंगे तबादले निरस्त नहीं होंगे, सभी शिक्षकों को मिलेगी ज्वाइनिंग। डीजी स्कूल शिक्षा ने दिए सभी बीएसए को आदेश, जिसका तबादला हो गया उसे निरस्त ना करें। अंतः जनपदीय यानी जिले के अंदर तबादलों में अब सभी शिक्षकों को ज्वाइनिंग दी जाएगी। किसी भी शिक्षक का तबादला निरस्त नहीं किया जाएगा। कई जिलों के बीएसए और खंड शिक्षा अधिकारियों ने छात्र शिक्षक अनुपात बिगड़ने का हवाला देकर कुछ शिक्षकों के तबादले निरस्त कर दिए थे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, पहले कर दिया तबादला अब घर वापसी के आदेश के शीर्षक के साथ जो एक खबर प्रकाशित हुई थी, उसके बाद डीजी स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने शनिवार को ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी बीएसए को आदेश दिए हैं कि जिसका तबादला हो गया है उसे निरस्त नहीं करें। कैसे बनेगा अनुपात? डीजी ने सभी बीएसए को यह भी समझाया कि किस तरह छात्र शिक्षक अनुपात का आकलन करें। कहा कि तबादले छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार ही किए गए हैं, वह अपने स्तर से उनको निरस्त न करें। डीजी के अनुसार जूनियर हाई स्कूलों में विषयगत असमानता की स्थिति में भी विभाग ने व्यवहारिक समाधान दिया है। अगर किसी स्कूल में पहले से 2 शिक्षक हैं और उनमें एक गणित और एक हिंदी विषय का है, ऐसी स्थिति में तीसरे शिक्षक के तौर पर गणित विषय की तैनाती हो रही है तो उसे भी अनुमति दी जाएगी। गणित का शिक्षक विज्ञान पढ़ा सकता है, चूंकि विषयवार शिक्षकों का वितरण जनपद स्तर पर असमान है, इसलिए इस अंतर को आगामी समायोजन चक्रों में संशोधन की उपलब्धता के अनुसार संतुलित किया जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं पेयरिंग पर स्थिति स्पष्ट की। डीजी ने स्कूलों की पेयरिंग के संबंध में स्पष्ट किया है कि जिन स्कूलों में बाल वाटिका चलाई जा रही है वहाँ पर यूडायस कोड यथावत रखा गया है। जहाँ छात्र संख्या कम है और शिक्षक ज़्यादा है वहाँ से शिक्षकों को कम संख्या वाले स्कूलों में भेजा जा रहा है। इससे संसाधनों व न्यायपूर्ण वितरण हो रहा है और आरटी मानकों के अनुसार शिक्षकों की उपलब्धता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि दूसरे की तैनाती तक रिलीविंग नहीं। इसी तरह जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या 100 से कम है और प्रधानाध्यापक को सरप्लस घोषित किया गया है, वहाँ एक अन्य स्थिति उत्पन्न हुई कि प्रधानाध्यापक के हटने के बाद विद्यालय में केवल शिक्षा मित्र रह जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्पष्ट किया गया है कि प्रधानाध्यापक को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उस विद्यालय में सहायक अध्यापक की तैनाती नहीं हो जाती या विद्यालय को किसी अन्य के साथ पेयर नहीं मिल जाता। ऐसे मामलों की संख्या हर जिले में औसतन एक ही पाई गई है। अब तक समायोजन के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। पहले चरण में 16,646 शिक्षकों का अंतर जनपदीय और अंतः जनपदीय म्यूचुअल तबादले हुए। दूसरे चरण में 543 शिक्षकों को आकांक्षी जिलों में समायोजन हो चुका है। अंतः जनपदीय ऑनलाइन जो है आवेदन से 20,182 शिक्षकों को लाभ मिला। बचे हुए सरप्लस शिक्षकों का समायोजन जिला अधिकारी की अध्यक्षता वाली समिति जो है करेगी। यहाँ पर भी देख रहे हैं कि निरस्त नहीं होगा, शिक्षकों का तबादला करना होगा ज्वाइन। बेसिक शिक्षा विभाग ने बीएसए को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए निर्देश। कई जिलों में बीईओ तबादला पाए शिक्षकों को कर रहे थे वापस। परिषदीय स्कूलों में बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से हाल में किए गए जिले के अंदर सामान्य तबादलों में कई जिलों में शिक्षकों की कार्य मुक्ति निरस्त की जा रही थी। विभाग ने इस पर नाराजगी जताई। साथ ही शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बीएसए को निर्देश दिया गया कि किसी भी शिक्षक का तबादला निरस्त नहीं किया जाएगा, उन्हें नियमानुसार कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। परिषद की ओर से 30 जून को सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर 20,182 शिक्षकों के तबादले किए थे। इसमें से कई जिलों में शिक्षकों ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया, किंतु एटा, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट, अयोध्या, बरेली आदि कुछ जिलों में छात्र शिक्षक का अनुपात बिगड़ने की बात कहते हुए खंड शिक्षा अधिकारियों की ओर से शिक्षकों की कार्यमुक्ति निरस्त की जा रही थी। उनका कहना था कि छात्र शिक्षक अनुपात प्रभावित हो रहा है, इसलिए कार्यमुक्ति निरस्त की जाती। शिक्षक अपने मूल विद्यालय में कार्यभार संभालना सुनिश्चित करें। चर्चा यह भी रही कि स्वहित में बीईओ
डीपीओ की ओर से कार्रवाई की जा रही थी। जिलों में हो रही कार्यमुक्ति निरस्त करने से शिक्षकों में नाराजगी बढ़ गई थी। साथ ही इसकी शिकायत बेसिक शिक्षा मंत्री व उच्च अधिकारियों से भी की गई थी। शिक्षक और छात्र अनुपात देखकर किया गया तबादला। इस क्रम में महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने अनुविभागीय अधिकारियों ने शनिवार दोपहर सभी बीएसए के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल व बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने बताया कि सभी बीएसए को निर्देश दिए गए हैं कि तबादला पाए शिक्षकों को ज्वाइन कराना सुनिश्चित करें। तबादला शिक्षक छात्र अनुपात देखकर किया गया है। कुछ बीएसए की ओर से इसे लेकर संशय बताया गया, जिसका निराकरण भी किया गया। आगे स्पष्ट किया गया कि आरटीई मानक के अनुसार तबादले अभी और होगा समायोजन। शिक्षकों के तबादले के बाद ज्वाइन कराने में आ रही दिक्कत व स्कूलों के विलय को लेकर के चल रहे विरोध के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षकों का समायोजन प्रभावी तरीके से किया गया है। कोई भी विद्यालय एकल न रहे, इसके लिए नियमित शिक्षकों की तैनाती की गई है। साथ ही शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों को भी सहायक कार्यों में लगाया गया है। सरकार की ओर से जारी सूचना में कहा गया है समायोजन के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। अब जिला स्तरीय समिति की बारी है। पहले चरण में 16,646 शिक्षकों को तबादला का लाभ मिला है। दूसरे चरण में 543 शिक्षकों का आकांक्षात्मक जिलों में समायोजन किया गया। तीसरे में जिले के अंदर 20,182 शिक्षकों को समान तबादले का लाभ दिया गया। अब बचे सरप्लस शिक्षकों का समायोजन डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित कर छात्र शिक्षक अनुपात के अनुरूप किया जाएगा। विद्यालय विलय और बाल वाटिका की पहल। महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा के अनुसार कम छात्र संख्या वाले विद्यालयों को पेयरिंग मॉडल में जोड़ा गया है। इनमें बाल वाटिका चलाई जा रही है और यूडाइस कोड यथावत रहेगा। जहां छात्र संख्या कम और शिक्षक अतिरिक्त हैं, वहां से शिक्षक कम संख्या वाले विद्यालयों में भेजे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या 100 से कम है, प्रधानाध्यापक को सरप्लस घोषित किया गया है। वहाँ प्रधानाध्यापक के हटने के बाद केवल शिक्षा मित्र रह जाते हैं। ऐसे में स्पष्ट किया कि प्रधानाध्यापक को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उस विद्यालय में सहायक अध्यापक की तैनाती नहीं हो जाती या विद्यालय को किसी अन्य विद्यालय के साथ पेयरिंग नहीं की जाती है। बड़ी खबर आ रही कि आरटीई श्रावस्ती में 98.92% बच्चों को मिला दाखिला। देख सकते हैं प्रदेश में शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत किसी निजी स्कूल में दाखिला लेने के मामले में श्रावस्ती टॉप पर है। यहाँ भी देख सकते हैं कि गरीब बच्चों को शिक्षा का अधिकार देने से छोटे जिले बड़े जिलों के पीछे छोड़ दिया। लक्ष्य के सापेक्ष 98.92% सीटों पर प्रवेश देकर श्रावस्ती पूरे प्रदेश में टॉप पर रहा। गोंडा दूसरे और बस्ती तीसरे, फिरोजाबाद चौथे और बलरामपुर 5वें नंबर पर रहा है। अगर बात कर ली छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार होगा समायोजन। सरकार ने आरटीई के तहत परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के समायोजन को प्रभावी तरीके से लागू करने का दावा किया है। आरटीई के तहत प्रत्येक विद्यालय में न्यूनतम 1 शिक्षक या सहयोगी उपलब्ध होना आवश्यक। विभाग के अनुसार समायोजन के प्रथम चरण में 16,646 शिक्षकों को अंतरजनपदीय और अंतः जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण का लाभ मिला है। तो देख रहे हैं ये निष्कर्ष यहाँ पर भी स्पष्ट हो रहा है। अब बात कर ली जाए एक महत्वपूर्ण आदेश 4/7/2025 को जारी हुआ है महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से। आदेश है समस्त शिक्षा मित्रों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर डाटा अपडेट किए जाने हेतु ऑनलाइन बैठक के संबंध में कृपया उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक शासनादेश संशोधन प्रस्ताव दिनांक 26/6/2025 के द्वारा जनपद में समग्र शिक्षा एवं बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य समस्त शिक्षा मित्रों का मानव संपदा पोर्टल पर सेवा विवरण डाटा अद्यतन कराए जाने के निर्देश प्रेषित किए गए हैं। उक्त के प्रति प्रगति अत्यंत न्यून है। उपरोक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त के संबंध में दिनांक 7/7/2025 को 4:30 बजे आदोह श्री की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक आहूत की गई है, जिसमें स्वयं जिला व समन्वय प्रशिक्षण एवं विकास खंड व जनपद स्तर पर मानव संपदा पोर्टल पर कार्य देखने वाले कार्मिकों के साथ प्रतिभाग किया जाना है। बैठक हेतु अगर आप देख रहे हैं सूचना अलग से प्रेषित की जाएगी। तो ये निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष है जो आप सभी को इंगित करा दें। हमारे बहुत से शिक्षा मित्र साथियों के लिए बहुत बड़ा निष्कर्ष जल्द स्पष्ट होने जा रहा है। तो आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप इस वीडियो को अन्य सभी प्रतीक्षारत साथियों को शेयर करें। साथ ही स्कूल मर्जर को लेकर के आप सभी को पता है माननीय हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार जारी है। दूसरी तरफ आप सभी को इंगित करा दें लगातार प्रयास भी जारी है। शेष नेक्स्ट कोई भी इंफॉर्मेशन होगी विभाग से रिलेटेड होगी सबसे पहले आपको वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी। उम्मीद है आप वीडियो शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।